Dear students of class 9 BSCB, today we are going to study the fourth poem, To Daffodils, composed by Robert Herrick. Firstly, we see the introduction of the poet Robert Herrick. See here. Robert Herrick, 1591 to 1674, is a well-known poet of the 17th century. रॉबर्ट हेरिक, जिनका जीवन काल 1591 से लेकर 1674 ईस्वी तक रहा, वे 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे. His poems have simplicity, lucidity and brevity. उनकी कविताओं में सरलता, स्पष्टता और गंभीरता होती हैं. This poem, To Daffodils, deals with the perishable nature of daffodils, which ultimately suggests the transitory existence of all human beings. यह कविता डैफोडिल्स अर्थात यह कविता जो डैफोडिल के लिए लिखा गया है, टू डैफोडिल्स नाम की यह कविता डील्स विद वर्णन करती है द पेरिसेबल नेचर ऑफ डैफोडिल्स. डैफोडिल्स के फूल के जो नेचर है, प्रकृति है, उसकी नश्वरता और उसके नश्वर प्रकृति का वर्णन करता है. यह कविता डैफोडिल्स फूल के नाशवान प्रकृति का वर्णन करती है, which ultimately suggests the transitory existence of all human beings. जो ईश्वर संकेत करती है, अंततः ईश्वर संकेत करती है कि समस्त मनुष्य जाति का अस्तित्व भी नाशवान है, नश्वर है, क्षणभंगुर है. नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड. और फिर ईश्वर इस माध्यम से सजेस्ट करती है कि यह संसार ही अस्थायी नहीं है, अर्थात स्टैटिक नहीं है. कोई चीज़ इस संसार का अस्थायी रहने वाला नहीं है, अर्थात सभी चीज़ें पृथ्वी की नाशवान है, क्षणभंगुर है और छोटे जीवन को लेकर के इस पृथ्वी पर आया है. मार्क्ड बाई ए नोट ऑफ सैडनेस, the poem has philosophical overtones. दुख का उदासी के लहजे के द्वारा यह चिन्हित किया गया है कि कविता की आवाज़ थोड़ा दार्शनिक है, दर्शन से प्रेरित है, दार्शनिक भाव इसमें निहित है. Here in this box given something question like you do if you can do. See the poem now. अब इस पोएम को देखें. टू डैफोडिल्स, डैफोडिल फूल के लिए कविता का नाम है. दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम. See the poet what says about to daffodils. डैफोडिल के बारे में कवि क्या कहता है इस कविता में? Fair daffodils we weep to see.
you haste away so soon. As yet the early rising sun has not attained his noon. कभी डेफोडिल फूल को संबोधित करते हुए कहता है, हे डेफोडिल के सुंदर फूल, we weep to see you haste away so soon. तुम इतनी जल्दी चली जाती हो, तुम इतने जल्दी नष्ट हो जाते हो, तुम इतनी जल्दी अपना अस्तित्व खो देते हो। इसे देखकर मैं दुखी हूँ, मुझे रोना आता है। हम रोते हैं इस बात को लेकर, तुम्हारी क्षणभंगुरता को लेकर, ट्रांजिटरी लाइफ को लेकर, पेरिशेबल लाइफ को देखकर, कि तुम इतने जल्दी अपने जीवन को नष्ट कर लेते हो। As yet the early rising sun has not attained his noon. यद्यपि कि अभी सुबह, पहले सुबह उगने वाला सूरज अभी अपने दोपहर को भी नहीं प्राप्त हुआ है, और तुम उसके पहले ही अपना जीवन खो रहे हो। Stay, stay until the hasting day has run, but to the evening sun. ठहरो, अभी तुम ठहरो। इस तेजी से गुजर जाने वाला दिन जब तक कि अपने सांध्य बेला को प्राप्त न कर ले। इस सांध्य वंदना, सांध्य संध्या के समय प्रार्थना में गाए जाने वाले गीत का समय जब तक नहीं आ जाए दिन का, उस समय तक तुम ठहरो, तुम रुको। एंड हैविंग प्रेड टुगेदर वी विल गो विद यू अलॉन्ग। और दिन के सांध्य बेला का प्रार्थना करके साथ साथ हम लोग चलेंगे, अर्थात हमें भी साथ लेकर चलो। सांध्य बेला तक ठहरो, हमारा भी जीवन का जो सांध्य बेला है उस समय तक ठहरो, और हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू। तुम्हारे तरह ही मेरा जीवन भी क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए है, शॉर्ट लिव्ड है। मेरा समय भी थोड़े समय के लिए ही है, थोड़े समय के लिए ही मिला है, जैसा कि तुम्हें मिला है। वी हैव एज शॉर्ट ए स्प्रिंग। हमारा जीवन भी छोटा है, जैसा कि इस बसंत का, बसंत ऋतु का की तरह ही, जिस तरह से बसंत ऋतु का जीवन शॉर्ट होता है, थोड़े समय के लिए होता है, हमारा जीवन भी उसी तरह से शॉर्ट है, क्षणभंगुर है। As quick a growth to meet decay। जैसा कि बसंत ऋतु तेजी से अपने डिके की ओर मिल जाता है, हमारा जीवन भी उसी तरह का है। जैसा कि डिके से मिलने के लिए, अपने मृत्यु से मिलने के लिए, अपने अंत से, अपने नाशवान क्षण से मिलने के लिए बसंत ऋतु तेजी से आगे बढ़ती है।
एज यू, जैसा कि तुम बढ़ते हो। और एनीथिंग, और कोई भी चीज़ इस पृथ्वी पर के, कोई भी चीज़, सभी थोड़े समय के लिए आता है और तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ जाता है। तुम्हारे तरह वी डाई, हम भी मर जाते हैं। एज योर आवर्स डू एंड ड्राई अवे, जिस तरह से तुम्हारे दिन तेजी से बीत जाते हैं, तुम मुरझा जाते हो, तुम नष्ट हो जाते हो। हमारा जीवन भी उसी तरह का, हम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लाइक टू द समर रेन, उस समर के रेन की तरह, वर्षा की तरह, ग्रीष्म ऋतु की वर्षा की तरह। ग्रीष्म ऋतु में तप्त भूमि पर गिरने वाली वर्षा की बूंदें स्पर्श करते ही वैनिश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, नहीं टिकती हैं। ठीक समर ऋतु के उस वर्षा की तरह भी हमारा जीवन है। और एट द पल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यूज, और सुबह के उसकी बूंदों को देखो, जो घास के ऊपर, पौधों के पत्तों के ऊपर मोती की तरह सुबह में बड़ा ही आकर्षक दिखते हैं। नेवर टू बी फाउंड अगेन, लेकिन वह फिर नहीं दिखता। सुबह में दिखा, फिर वह गायब हो जाता है। सुबह में उसकी बूंदे मोती की तरह दिखते हैं, बड़ा ही आकर्षक और सुंदर दिखते हैं, लेकिन बाद में वह फिर नहीं दिखते। अर्थात उसका भी जीवन क्षणभंगुर है, शॉर्ट लिव्ड है, ट्रांजिटरी है, पेरिशेबल है। इट मीन्स दैट all things of this world are transitory, short-lived, perishable, and has no long time. संसार की सारी वस्तुएं, जो इस संसार में जो वस्तुएं आई हैं, जो दिखती हैं, हैं, सबका जीवन, इवन वह प्राणी हो और निर्जीव हो, सब ट्रांजिटरी है, सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए आया है, ठीक तुम्हारे ही तरह। दिस इज द पोएम, डियर स्टूडेंट्स, एंड हियर गिवन सम glossary words, English to Hindi, English to English you have to do, Hindi also with the help of dictionary. And in this box there are given some questions you have to do, along with long answer questions you have to do, group discussion if you can. And now composition, you should do this composition necessarily. What is ready as a grammar C, then matching, and at last see here quarter spelling, some grammar, and if you can do activity, you can do translation. Translate the poem into Hindi or any other language that you know. Here given translation, you have to do translate into Hindi the poem line by line. All these are questions as SW, and I
stop my video here. Thank you, dear.